वो दिखने में उसका आउटलेट कैसा होता है, तो वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो क्या क्या अलग होता है विंडोज 7 8 के से इसमें विंडो 10 में, वो मैं आपको आज बाखूबी बताऊंगा पूरी अच्छी तरह से। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, ये है डेस्कटॉप। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा आपको बताऊंगा सारा का सारा। ये सबसे पहले ऐसा है डेस्कटॉप कुछ। तो एज डेस्कटॉप में सबसे पहले, और इसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ कि विंडो 10 के लिए आपको कोई आपके पीसी और लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस क्या चाहिए होती हैं, आप किस पर्पस के लिए अपने पीसी और लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो, और विंडो 10 किस पर्पस के लिए आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, और विंडो 10 को किस पर्पस में आप यूज़ नहीं करना, कहाँ पे ये हमारे लिए कमी बन जाती है, कहाँ पे ये एक हमारे लिए खासियत बन जाती है। तो मैं ये आपको सारा का सारा आज काम बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इसकी एक खासियत बात है कि इसका आउटलेट जो निकल के आता है डेस्कटॉप बहुत ही सुंदर होता है, बहुत देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। पहले मैं दिखा देता हूँ कि इस वाले लैपटॉप में हमने विंडो 10 को कर रखा है। तो विंडो 10 को करने के लिए पहले तो इसके बहुत सारे फीचर्स और उसके ऑप्शंस में ज़्यादा चेंज आ जाता है, क्योंकि वो देखने में सबसे पहले तो आउटलेट चेंज हो जाता है। मैं सारे के सारे आपको विंडो खोल खोल के दिखाऊंगा, पॉपअप करके दिखाऊंगा कि उनमें क्या क्या चेंजेस है, कौन सा ऑप्शन कैसे लिखा आता है, कौन सा है कैसे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं एक बार कि हमने इसमें विंडो 10 कर रखी है। तो इस वाले पीसी में हमने कर रखी है विंडो 10। तो रुक जाइए एक बार, हम जाएंगे अबाउट में। तो ये देखो, तो ये देखो, ये विंडो स्पेसिफिकेशन ये है। एडिशन विंडो 10 प्रो, वर्जन है 21.21.2, इंस्टॉल्ड ऑन, कब हमने इंस्टॉल की थी ये ठीक है ना। ओके, तो हमने ये सारा का सारा आपको बता दिए, दिखा दिए सॉरी। तो इसमें हमने विंडो 10 कर रखी है। तो विंडो 10 में बेसिकली सबसे पहले तो चेंज होता है आउटलेट। देखने में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और देखने में बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी लगती है। इसकी थोड़ी सेटिंग को खोलने का, जैसे कि विंडो की सेटिंग को खोलने का, पीसी की सेटिंग, पीसी के पैनल को खोलने का ऑप्शंस वो हैं, वो थोड़े से चेंज आते हैं। तो ओवरऑल तो वैसे रहती है। पहले मैं इस तरफ दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ से, ये वाली ब्लॉग है विंडो का जो भी ऑप्शन होता है तो देखने में ऐसा लगता है। वो ये देखो ऐसे आता है, यहाँ से स्टार्ट करके इसको शट डाउन का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जाओगे, सॉरी मेरा क्लिक हो गया, अभी इसको बंद कर देता हूँ। तो यह देखो, आप शट डाउन करते ही यहाँ जाओगे तो सीधा ये शट डाउन के ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे सेटिंग के ऑप्शन, यहाँ से आपके पिक्चर सीधा खोल सकते हो, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सीधा ओपन कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है। ये हो गया, आपको पर्सनलाइज कर सकते हो लैपटॉप को। तो ये ये यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट हो, ये इतना बड़ा इसमें यहाँ पे चेंज है। एक तो ऑडियो कंसोल यहाँ पे आ गया, कंट्रोल यहाँ पे आ गया, बाकी सारे मेन मेन जो भी सॉफ्टवेयर है वो भी यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल किया जा सकता है, यहाँ से टाइप करके ही हम अपने सॉफ्टवेयर को ढूंढ सकते हैं। तो ये देखो, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हम यहाँ से राइट क्लिक करते थे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा हमें। ये न्यू वाला ऑप्शन से यहाँ से न्यू करके हम फोल्डर ले सकते हैं, न्यू फोल्डर लगकर या फिर शॉर्टकट लगा सकते हैं, या फिर विन आर आर का अचीव कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो ये देखो, ये तो सारे ऑप्शन वही हैं लगभग, ठीक है। ये व्यू वाला ऑप्शन भी वही है,
हर एक में होता था। यहाँ से आप अपने व्यूज, अपने आइकॉन का साइज यहाँ सेट कर सकते हैं। स्टोर बाय हो जे नेम होंगे डेस्कटॉप पे कैसे स्टोर, नेम बाय नेम से स्टोर होंगे, या बाय साइज, बाय आइटम टाइप, बाय डेट। तो ये रिफ्रेश का ऑप्शन वैसे ही था, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, विंडो रीनेम का ऑप्शन। तो इसमें ये एक तो ये ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन हमारा नया है विंडो 10 में। तो विंडो 10 में ये ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन इनबिल्ड है। हालांकि हमारे पीसी में जो जिसमें मैं ये हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है ये विंडो ग्राफिक कार्ड के लिए परफेक्ट है। इसमें सीधा है विंडो में सपोर्ट दी गई है ग्राफिक कार्ड की, आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर इसमें डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर ही पहले से ही ग्राफिक कार्ड की प्रॉपर्टीज वगैरह दी गई है। अब यहाँ से किस क्लिक करोगे, ये देखो ये ग्राफिक कार्ड कंट्रोल पैनल खुल गया। तो ये कंट्रोल पैनल ग्राफिक कार्ड का दूसरे विंडोज में नहीं होता था, ये विंडो 10 की एक स्पेशलिटी है। तो इसमें दिया गया है ग्राफिक कार्ड का कंट्रोल पैनल। यहाँ से हम अपने ग्राफिक कार्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग को और अच्छी तरह से अपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज करके अपने एक्सपीरियंस को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये देख लो, ये एक नई चीज़ है विंडो 10 में। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी है कि ग्राफिक कार्ड का कंट्रोल पैनल इन्होंने अलग दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन एक अलग है विंडो 10 में कि इस मॉडल में। तो ये मैंने आपको बता दिया है भाई, क्या सबसे बड़ा चेंज है इसमें। ग्राफिक कार्ड का कंट्रोल पैनल इन्होंने लिया हुआ है अलग, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ से क्या आप डिस्प्ले की चेंज कर सकते हो, वहाँ से सेटिंग बहुत बहुत चीज़ें होती हैं इनमें, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर हम डिस्प्ले क्लिक करेंगे हमारे आगे क्या आएगा, ये देखो। यहाँ से अगर हमारे पास हमारे पीसी में ग्राफिक कार्ड है, तो यहाँ से हम उसकी रेजुलेशन, उसकी फ्रेम रेट, यहाँ पे स्केलिंग, ये देखिए ये पिक दिखाई हुई रिव्यू, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर हम ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल है हमारे पीसी में, तो हमारे पास 4K स्क्रीन होना जरूरी है। तो ये देखो, यहाँ से ये डिस्प्ले मल्टीपल डिस्प्ले सेटिंग, कलर सेटिंग कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। सो ये ग्राफिक कार्ड कंट्रोल पैनल है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जबकि ये देखो कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस चेंज तो वैसे हम इसकी भी कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि ग्राफिक कार्ड नहीं है, बट कंट्रोल पैनल तो काम करेगा ही। बट अगर ग्राफिक कार्ड होगा तो अच्छा लगेगा, ऐसे तो ऐसे लगेगा कि फोर्स किया है इसके साथ। ठीक है ना। तो यहाँ से भाई हम इसको बैक कर देते हैं। यहाँ से 3D एलिमेंट, ये देखो आप यहाँ से ये सेटिंग कर सकते हो। तो ये सारा का सारा नया है विंडो 10 में, 7 में और नहीं था ये देखो, ये सारा का सारा एक नया कंट्रोल है, मुझे अच्छा लगता है। ये देखो वीडियोस होगी, ऑप्शन और सपोर्ट हो गया, ये पावर का हो गया। अगर पावर भी हमारा कंज्यूम करे कंप्यूटर, तो ये ग्राफिक कार्ड कंट्रोल है। एचडी ग्राफिक कार्ड कंट्रोल का वाला फीचर इन्होंने अलग से दे दिया है। दूसरा ये देखिए, ये यहाँ पे अगर हमारा पर्सनलाइज लिखा हुआ है, यहाँ से हम जाके अपने कंप्यूटर को कर सकते हैं पर्सनलाइज। ठीक है, तो मैं आपको विंडो 10 के बारे में बता रहा हूँ, कौन कौन से ऑप्शन है और कौन कौन से ऑप्शन में क्या क्या किया जाता है, और कौन कौन के ऑप्शन में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैंने राइट क्लिक किया विंडो को शुरू होते ही, तो उसमें क्या अलग है वो भी बता दिया, और कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो,
बैकग्राउंड, कलर्स, लॉक स्क्रीन पे हमारा कौन सी फोटो है, कितनी ब्राइटनेस रहनी चाहिए, क्या लिखाना चाहिए, वो सेटिंग करके थीम्स, फ़ॉन्ट्स, स्टार्ट, टास्क बार, ये सारा कुछ हम यहाँ से चेंज करके अपने पीसी को अपने मुताबिक की एक लुक दे सकते हैं, हमारे डेस्कटॉप को अपने मुताबिक की एक लुक दे सकते हैं। तो पर्सनलाइज में सारा ये हो रहता है। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारा ऑप्शन आ गया डिस्प्ले सेटिंग का। तो डिस्प्ले सेट बेसिकली हम कह सकते हैं ये है हमारा कंट्रोल पैनल, पीसी का कंट्रोल पैनल, डिस्प्ले कंट्रोल पैनल, पीसी के बारे में सब कुछ यहाँ पे सबसे पहले ये वाला ऑप्शन आ जाता है डिस्प्ले। यहाँ से हम डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, नाइट लाइट ऑफ ऑन, विंडो एचडी कंट्रोल, स्केल, लेआउट, ये सब हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखो मल्टीपल डिस्प्ले डिटेक्ट, अगर हम दो डिस्प्ले यूज कर रहे हैं एक पीसी के साथ तो वो यहाँ से होती है। साउंड, अब इस समय मेरे हेडफोन्स लगे हुए हैं, ये देखिए। तो वॉल्यूम और इनपुट के बारे में अगर आप और देखना, ये देखो मेरा माइक्रोफोन चल रहा है तो ये वॉल्यूम को कैप्चर कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से एडवांस सेटिंग को सब करके हम और चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं करके दिखा सकता क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। नोटिफिकेशन एंड एक्शन, कौन कौन सी नोटिफिकेशन हमें आए, कैसे आए, कहाँ आए, तो वो वाली होगी। ये हो गया फोकस असिस्टेंस। यहाँ पे आप हम चूज विच नोटिफिकेशन डू यू लाइक टू सी और हेयर सो यू कैन स्टे फोकस। यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं कौन सी नोटिफिकेशन हमें दिखाई दे ना दे, वो वाली। ये होगा पावर एंड स्लीप। तो ये मेन चीज़ होती है, हमें हमारे कंप्यूटर में ये सही से करके रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास लैपटॉप है तो उसका रन टाइम में फ़र्क रहता है। स्क्रीन ऑन, बैटरी पावर, टर्न ऑफ, अब नेवर, कभी भी टर्न ऑफ नहीं है। व्हेन प्लग इन, टर्न ऑफ आफ्टर 5 आवर, 5 घंटे के बाद ऑफ हो। स्लीप मोड कैसे लगे, when on battery power PC goes on sleep after, never, कभी स्लीप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पीसी में मुझे ज़रूरत रहती है कि ये पावर ऑफ ना करे। when plugged in to PC goes sleeps on 5 hours, तो यह हम अपने मुताबिक पर्सनलाइज कर सकते हैं, ये ज़रूरी भी होता है। तो ये आ गई बैटरी। उसके आगे वाला ऑप्शन है बैटरी का। उसके आगे वाला ये ऑप्शन है बैटरी का। तो ये देखो अभी 34% बैटरी है हमारी। तो ये वाले चेंजेस हैं इसमें, क्या क्या खास है ये देख लो। कौन सा सॉफ्टवेयर कितनी बैटरी कंज्यूम कर रहा है वो की है पिछले समय में के दौरान, वो सारा का सारा ये दिखा रहा है। ठीक है ना। तो ये होगी भाई बैटरी का ऑप्शन। उस उसके बाद आ जाती है स्टोरेज। स्टोरेज के बारे में बता रहे, लोकेशन सी के बारे में बता रहा है, 111 GB रह रहा है। टेम्पररी फाइल्स कितनी है उसको ये अभी रीड कर रहा है। तो यूज़ कितनी है, 50 GB है वो बता रहा है। फ्री कितनी है, 61 GB फ्री है वो बता रहा है। तो यहाँ पे हम स्टोरेज देख सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्टकट वाला हमें माई कंप्यूटर में जाके देखने की जरूरत है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से भी बहुत सारे व्यू स्टोरेज यूजेस है और ये देखो टेम्पररी फाइल्स के बारे में मैंने बता दिया। तो जो मेन फीचर और डेस्कटॉप पे कितनी जीबी है, एप्स और फीचर्स में कितनी गई, वीडियोस में कितनी गई, डॉक्यूमेंट्स में। तो ये टैबलेट के बारे में बताया जा रहा है। अगर आप इसको टैबलेट को साथ अटैच करना चाहते हैं, जो टैबलेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये यहाँ से किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग होगी यहाँ से भाई। तो मल्टीटास्किंग होगी यहाँ से।
वाला ऑप्शन आ गया। मल्टीटास्किंग क्या है देखो भाई, चल के देखते हैं। मल्टीटास्किंग में सबसे पहले वर्क विद द मल्टीपल विंडोज, ड्रॉ विंडो विद द स्लाइड्स और कस्टम यूजर स्क्रीन। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए होता है जो कि अगर आप एक से ज्यादा विंडोज यूज कर रहे हो, एक पीसी पे और स्क्रीन हमारे पास अलग अलग है, तो इसके लिए होता है। ये आगे प्रोटेक्ट दिस पीसी, तो ये मेनली होता है हमारे एंटीवायरस वगैरह के लिए, तो ये उसकी सेटिंग्स होती है ज़्यादातर, तो इतनी। रीनेम रिमोट डेस्कटॉप में क्या है, रिमोट डेस्कटॉप इज यू lets you to connect and control this PC from a remote device. Using this remote device desktop client Android SOI, you will be able to work from another device as we are working directly on PC. तो ये फीचर बहुत ही अच्छा है, दूसरी विंडो से ये अलग है, इस विंडो 10 में दिया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने पीसी को डायरेक्टली अपने मोबाइल के साथ कन्वर्ट कर सकते हो, और जो भी ये डिस्प्ले है ये सारी की सारी हमारे मोबाइल पे दिखाई देने में लग जाएगी, तो हम मोबाइल से भी हमारे पीसी पे काम कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और यहाँ से हम अपने पीसी के बारे में क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन सी विंडो है, मैंने आपको पहले दिखा दिया है, यहाँ से देख सकते हैं। ये देखो, ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने राइट क्लिक करके दो ऑप्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, ग्राफिक कार्ड को भी वाले ऑप्शन को भी मैंने पूरी तरह से कर दिया है एक्सप्लेन। तो अब मुझे आपको बताना है, और बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, क्या क्या अलग है वो मैं आपको बताता चलूंगा, है ना। तो पहले एक बार राइट क्लिक करके और देख लेते कोई ऑप्शन रह तो नहीं गया। ये ग्राफिक कार्ड का मैंने बता दिया, ये ग्राफिक कार्ड की कंट्रोल बेनिफिट रेजोल्यूशन प्रोफाइल वगैरह वही कुछ है, लेकिन ये शॉर्टकट है। ये देखो, डिसेबल करना है इसे, इनेबल डिसेबल करना है इसे, इनेबल डिसेबल, कौन सा रेजोल्यूशन चूज करना है, प्रोफाइल चूज करनी है। ठीक है, ये ग्राफिक कार्ड के ऑप्शन है जो कि इनवोल्ड है विंडो 10 में, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरी विंडो से ये अलग है। ये व्यू हो गया भाई, मैंने पहले बता दिया आइकॉन कैसे दिखने चाहिए, कैसे स्टोर होने चाहिए हमारे डेस्कटॉप के आइकॉन। ये हो गया हमारा रिफ्रेश, ये हो गया हमारा राइट क्लिक के ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं, और ये आ गया हमारा मेन बार। तो इसके ऊपर क्या क्या है, सबसे इधर तो पैसेजेस है, यहाँ पे आ गया डेट एंड टाइम, उसके बाद कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश। ये आ गया हमारे हेडफोन्स, वॉल्यूम कम ज़्यादा, ये हमारा आ गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ओपन करके वाईफाई इसके में इनबुल्ड है, इसको मतलब कि हमें वाईफाई को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ब्लूटूथ इनबुल्ड है। सॉरी, मैं ये बताना भूल गया कि विंडो में वाईफाई को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही डायरेक्टली चल जाएगी, और कोई विंडो ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से वाईफाई ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, और कोई भी डिवाइस होगी यहाँ पे आ जाएगी, उससे कनेक्ट कर पाएंगे। इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो, इसे दबाते ही एयरप्लेन मोड को लगाते ही इसके सारे के सारे ऑप्शन ऑफ हो गए थे, मेरी वोकल भी रिकॉर्ड होनी बंद हो गई थी, और ब्लूटूथ ने अपना काम छोड़ दिया था, मैंने एयरप्लेन मोड पे लगा दिया था। तो इसका ये काम होता है एयरप्लेन मोड का। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि एयरप्लेन मोड का क्या काम होता है। ठीक है भाई, तो मेरी रिकॉर्डिंग देख लो एक बार, चल रही है ना, तो चल रही है भाई। तो उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, उसके बाद आता है माइक का ऑप्शन, यूजिंग योर माइक एंड यूज माइक्रोफोन। तो ठीक है,
उसके बाद ये आ गया हमारा बैटरी का, उसके बाद ये आ गया मीट नाउ का। उसके बाद यहाँ से आप पॉप अप करके यहाँ से आप चेंज, ये वाले ऑप्शन मैं आपको बता ही देता हूँ। ये तो गया ब्लूटूथ का हमारा, ये देखो उसे ओपन करेंगे, शो ब्लूटूथ डिवाइस, एक फिर विंडो पॉपअप होके आएगी, इसमें हमारा वही विंडो है, ये ज़्यादा ब्लूटूथ डिवाइस। ये विंडो में क्या है, इस विंडो में सारे डिवाइस जो कनेक्ट होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसमें हमारे मेरे एयरपोर्ट्स कनेक्ट है, वो देख लो, दिखाई दे रहे हैं। कितनी बैटरी है उनमें, 17% वो दिखा रहे हैं। यहाँ से प्रिंटर वगैरह, स्कैनर्स वगैरह, वो हम प्रिंट उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे माउस, इसमें माउस के कंसोलर की स्पीड, और लाइन्स टाइम, चूज हाउ मेनी लाइन्स कंट्रोल ईच टाइम, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से इस ऑप्शन में आ जाती है। यहाँ से मैंने गया इस वाले एरो पे, इस एरो पे क्लिक किया, इस एरो पे यहाँ गया ब्लूटूथ में, ब्लूटूथ से ये पैनल आया ओपन होके, और ये पैनल में ब्लूटूथ डिवाइसेस का, प्रिंटर स्कैनर्स का, माउस का, टच पैड, ये देखो टच पैड, अगर हमारे के पास अगर हमने एडिशनल कोई टच पैड यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे टच पैड्स भी है जो कि पेन के साथ चलते हैं, तो वो वाली चीज़ भी यहाँ से हो जाती है टच पैड से। तो ये चेयर पेन वाले का ये ऑप्शन है। तो ये देखो टाइपिंग का हो गया, यहाँ पे टाइपिंग की सेटिंग कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे, स्पेलिंग्स है, ठीक है, ऑटो करेक्टर स्पेलिंग मैंने ऑन कर रखा है, हाईलाइट मिसलेड वर्ड्स ऑन कर रखा है, टाइपिंग शो टेक्स्ट सजेशंस वो ऑन कर रखा है, ऐड स्पेस आफ्टर चूज द टेक्स्ट सजेशन ऑन कर रखा है, ऐड वीडियो और आफ्टर डबल टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल स्पेस बार ऑन कर रखा है। तो ये देखो, ये टाइपिंग की सेटिंग है, ये टच पैड की सेटिंग है, ये टाइपिंग, ये है पेन एंड विंडोइंग। इसमें क्या है, ये देखो, इसे ओपन होने देते हैं। तो इसमें क्या है, इसके में हमारे पास एक कंसोलर आता है जिसे हम माउस के साथ यूज कर सकते हैं, उसके साथ एक पेन मिलता है, उसे हम माउस की प्लेस उसे यूज कर सकते हैं। वो करेक्ट, वो चलाना सिंपल होता है, कुछ लोग उसे ही यूज करते हैं, स्पेशली एडिटर्स वगैरह, तो उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। प्रिंट स्प्लिट इंक फ्री, वो चीज भी है, और यहाँ से प्रिंट वगैरह का भी सेटिंग, इनकी भी सेटिंग की जा सकती है। ऑटो प्ले, ये आ गई हमारी विंडो प्लेयर के बारे में की सेटिंग। तो ये विंडो प्लेयर की सेटिंग में क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी भाई। तो इसमें सबसे पहले ऑटो प्ले मैंने कर रखा है इसको ऑन मीडिया एंड डिवाइसेस, चूज ऑटो प्ले डिफॉल्ट, रिमूवेबल डिवाइस पे चूज एज अ डिफॉल्ट, मेमोरी कार्ड पे टू फाइंड द फाइल्स, उसके बाद भी लिखा हुआ है कोई डिवाइस कनेक्ट होगी उसके बारे में। उसके बाद आ जाता है यूएसबी। यूएसबी में एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है, वो है नोटिफाई मी व्हेन आई इशू कनेक्टिंग विद यूएसबी। तो ये बस पढ़ेगा, रीड करेगा कि यूएसबी में कोई वायरस नहीं कनेक्ट होगी वो बताएगा, डिस्कनेक्ट हो वो बताएगा, कोई इशू होगा वो बताएगा। तो इस नोटिफिकेशन को मैंने कर रखा है ऑन, ठीक है। तो ये जो पॉपअप होके आए थे, हमने इसे इस एरो पे गए, इस पे क्लिक किया, ये विंडो पॉपअप होके आ गई। तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से। तो हम जाएंगे किसी दूसरे ऑप्शन में, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से अब जाएंगे हम सेफ्टी रिमूव हार्डवेयर एडजेक्ट मीडिया। अगर हमारे साथ कोई भी यूएसबी डिवाइस और कोई भी मीडिया वगैरह ऐड हुआ हुआ है, यहाँ से हम उसे सेफली रिमूव कर सकते हैं।
तो इसका दबाने का फायदा आपको पता ही है, ये तो मोबाइल्स में भी है आजकल। आजकल अगर हम इसे यूज नहीं करेंगे तो हमारे यूएसबी ड्राइव को की जो को क्या कहते हैं करप्ट होने का डर रहता है, उसमें से फाइल्स उड़ जाती है या फिर वो खुलना बंद हो जाती है। यहाँ से अगर हमने कोई भी यूएसबी डिवाइस हमने कनेक्ट किया है तो उसको सेफली रिमूव और एजेक्ट करना ना भूलें इस ऑप्शन से। तो ये एक यूडी ऑप्शन ऑप्शन है, आपके लिए ध्यान देने वाली बात है ये। तो भाई ये होगी हमारी मेन बात, मैंने आपको दी है बता कि हमारा मेन काम है जब भी हम यूएसबी डिवाइस को कनेक्ट करें, ये एक टिप है, आप टिप को ध्यान में रखें, तो उसे एजेक्ट करना मत भूलें, अदरवाइज आपकी यूएसबी डिवाइस हो जाएगी करप्ट। डर रहता है, वो क्यों रहता है, कई बार कभी ऐसे होता है कि वो फुली लोडेड होती है, उसमें ज़्यादा फाइल्स होने के कारण अचानक से हम उसे निकाल देते हैं, कोई प्रोसेसिंग चल रही होती है तो वो कट हो जाती है, वो खुलना बंद हो जाती है, या फिर कोई बार कभी कभी कोई फाइल्स रीडिंग फाइल्स होती है जो अलाउ करती है यूएसबी डिवाइस को कम पीसी को रीड करने के लिए, तो वो उड़ जाती है, डिलीट हो जाती है, जिसके कारण वो रीड करना बंद कर देता है पीसी उस यूएसबी को, और वो यूएसबी बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाती है, उसमें कोई भी डाटा आपने स्टोर कर रखा हो वो यूजलेस हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो यूएसबी रीड ही नहीं हो पाएगी किसी भी डिवाइस में। तो इसको ध्यान दें, इसे रिजेक्ट करना आप ना भूलें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया रिजेक्शन का, दूसरा था ब्लूटूथ का मैंने बता दिया, तीसरा है एंटीवायरस का, सिक्योरिटी का। तो उसको रिकमेंडेशन में आपको बता देता हूँ। तो एक फिर विंडो पॉप होके आई है आगे, तो इसमें क्या है ये देखो, कर लेते हैं इसको बीच में। सिक्योरिटी एट अ ग्लांस, सी व्हाट हैपनिंग with the security and health of your device, take an act, need an action। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसमें एक प्रोटेक्शन चाहिए एंटीवायरस और थ्रेड्स की, तो वो आपको अपडेट करनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो भी सिक्योरिटी की जरूरत विंडो को लगती है हमारे पीसी के लिए, वो सारी की सारी नोटिफिकेशन ये यहाँ पे दिखाएगा कि किस चीज़ की अभी ज़रूरत है हमारे पीसी को। जैसे इस पीसी में अभी वो विंडो कह रही है कि यहाँ इसमें एंटीवायरस और थ्रेड्स के लिए एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, वो जरूरी है। तो वो इसने बताया हुआ है, आप इसे अपडेट करना चाहे यहाँ से अपडेट और डिसमिस भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आ गया हमारा अकाउंट प्रोटेक्शन, साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट विद योर एनहांस सिक्योरिटी। इन्होंने बताया कि आप अपनी विंडो को साइन इन करके आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। और वहाँ पे आगे फिर नेटवर्क प्रोटेक्शन, नो एक्शन नीड, तो ये हमारी सेफ है। तो उसके बाद आ गया है ये ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल, तो सेटिंग टू ब्लॉक द पोटेंशियल अनवांटेड एप्स टू टर्न ऑफ ड्यूर। इन्होंने कहा हुआ है कि अनवांटेड एप्स हैं, आप इसमें आपके ब्राउजर्स हैं तो आप उनमें से कुछ एप्स को टर्न ऑफ कर सकते हैं, ये एक नोटिफिकेशन आई हुई है, तो यहाँ से आप उसे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है डिवाइस सिक्योरिटी, व्यू स्टेटस एंड मैनेज हार्डवेयर सिक्योरिटी फीचर्स, यहाँ से आप दबाओगे तो उसे जाके के सेट कर सकते हैं। जीरो डिवाइस यहाँ पे आ गई हमारी सीधा डिवाइस सिक्योरिटी में स्टैंडर्ड हार्डवेयर सिक्योर नॉट सपोर्ट, विंडो कम्युनिटी वीडियोस, ये सारा का सारा ऑप्शन है। इतना मतलब ये जरूरी तो नहीं होता पर जरूरी भी होता है, आपको मतलब अगर फ्री टाइम आप इसे सेट कर सकते हो। डिवाइस परफॉर्मेंस हेल्थ कैसी है, डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है, मैंने कहा हुआ है नो एक्शन नीडेड, तो हमारी डिवाइस की हेल्थ ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है। तो फैमिली तो फैमिली ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन हम यूज कर सकते हैं हमारे पीसी को, यहाँ से हम उसे भी पर्सनलाइज कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कौन इसे प्रोटेक्ट करे। हेल्प प्रोटेक्ट योर चाइल्ड्स ऑनलाइन, ठीक है, सेट गुड स्क्रीन टाइम हैबिट्स, कीप ट्रैक योर चाइल्ड्स
डिजिटल लाइफ लेट्स योर किड्स टू बाय appropriate ऐप एंड गेम्स। तो यहाँ से हम इस सेटिंग्स के साथ हम पीसी को ऐसे कर सकते हैं कि कोई बच्चा एक लिमिट डाल देंगे, ये वाली वेबसाइट नहीं खोल सकता, ये वाली एप्स नहीं खोल सकता, ये नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये वहाँ से ये वाली सेटिंग होती है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये विंडो जो पॉपअप हो के आई थी उसका मैंने आपको बता दिया। तो अब हम चलेंगे उसके अगले वाले ऑप्शन में। तो अगले वाले ऑप्शन में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगले वाले ये बता दिए विंडोज जगह, हाँ हम जो भी यूएसबी मीडिया है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। उसके बाद ये ब्लूटूथ डिवाइस वाले मेनू का भी बता दिया, ये विंडो सिक्योरिटी का भी बता दिया। अब आ गया ऑडियो कंट्रोल। तो ये ऑडियो कंट्रोल है। तो ये इसमें से बेसिकली हमारे ऑडियो की जो जो भी डिमांड्स है हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे ढाल सकते हैं। हमें कैसी कैसी सेटिंग चाहिए हमारी ऑडियो की हम उसे सेट कर सकते हैं इसमें जा करके। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये हमारे लिए, ठीक है। तो अभी हम इसे करेंगे ओपन और इस मेन्यू में क्या क्या है मैं वो सारा का सारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक मैंने आपको राइट क्लिक वाले जितने भी विंडो राइट क्लिक वाले मेन डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं उसमें कितने ऑप्शन थे वो सारे के सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद मेन टास्क बार का जो हमारा ऑप्शन है वो मैं एक्सप्लेन अभी कर रहा हूँ, कुछ कर दिए हैं कुछ कर रहा हूँ। और ये एरो की से जो पॉपअप डिटेल से निकलता है, पॉपअप में निकलता है उस पर सबसे पहले है ये वाला यूएसबी का, ये वाला ब्लूटूथ का, ये है सिक्योरिटी का और ये है ऑडियो कंट्रोल। ये तीनों तो मैंने कर दिए हैं एक्सप्लेन। अब ये रह गया ऑडियो कंट्रोल वाला। तो ऐसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या क्या और कैसे कैसे होता है। तो एक बार देखें कि ये विंडो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। इसमें एक खास बात है कि इससे पर्सनल चलो पर्सनल तो हर एक को कर सकते हैं। एक इसमें ग्राफिक कंट्रोल पैनल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइसेस की बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जो सॉरी अपने क्या कहते हैं हमारे जितने भी इसके साथ कनेक्ट होते चाहे यूट्यूब डिवाइसेस हो गए चाहे माउस हो गया टाइपिंग से हो गया, सारी की सारी सेटिंग्स को आप यहीं से सेट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बीच जाके खोल वोल नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका ये वाला फीचर। तो चलते हैं हम इसे ओपन करेंगे। अभी हम बता रहे हैं ऑडियो कंट्रोल के बारे में। तो उसके बाद ये खुल के आएगी कुछ ऐसी पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो में क्या क्या है, क्या क्या हम करना चाहते हैं तो सारा कुछ हम दिखाएंगे। ये थोड़ा सा ओपन होने में समय ले रही है, इसे ओपन होने देते हैं। तो भाई इसे देख लो ध्यान से। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है वॉल्यूम वाला ऑप्शन। वॉल्यूम में क्या है, हम स्पीकर हेडफोन की वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, हैंडसेट की वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, हेडफोन की वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये थे हमारे प्लेबैक डिवाइसेस। ये हमारी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस है। माइक्रोफोन की वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, हैंडसेट की वॉल्यूम कम यहाँ हमसे कर सकते हैं। क्या ये है इसका, ये है इसका पहला वॉल्यूम वाला। तो भाई अब हमें क्या करना है, अब जाएंगे हम लिसनिंग एक्सपीरियंस में। तो इसमें क्या है, तो इसमें है हमारा लिसनिंग एक्सपीरियंस। जो भी हम म्यूज़िक वगैरह वोकल वगैरह मूवी वगैरह जो भी हम इसमें से लिसन कर रहे हैं हमारे पीसी में से सुन रहे हैं तो उसकी सेटिंग होगी यहाँ से। सबसे पहले आ गया ऑप्शन ऑडियो एनहांसमेंट, उसके बाद आ गया स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन। पहले आ गया ऑडियो एनहांसमेंट। ऑडियो एनहांसमेंट में पहले ऑडियो एनहांसमेंट में टिक होना चाहिए तभी हम ये सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आ गया म्यूज़िक। हमें कौन सी सेटिंग चेंज करनी है म्यूज़िक की, जो म्यूज़िक हम सुनेंगे उसमें क्या होना चाहिए वो यहाँ से
डायलॉग क्लियरिटी कितनी है, साउंड कितना होना है, ट्रेवल कितना होना है, बास कितना होना चाहिए, ये डिफ़ॉल्ट है कि मैंने कुछ नहीं सेट कर रखा। यहाँ से आप, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको म्यूज़िक की नॉलेज है, यहाँ से आप बास को हाई और मिड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप म्यूज़िक को और ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर आप हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं तो ये हेडफोन्स के लिए ही है ये सेटिंग। अगर आप हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर वॉइस सुन रहे हैं, वॉइस का टेक्सचर कैसा चाहिए, डायलॉग की क्लियरिटी चाहिए इतनी, साउंडर नहीं चाहिए, क्रिस्प चाहिए वोकल, वो यहाँ से कर सकते हैं। मूवी के डायलॉग, मूवी कैसे सुननी चाहिए, साउंडर नहीं सुननी चाहिए, ये सब कुछ वैसे ही है। इसको भी आप अपनी लिसनिंग टेस्ट के मुताबिक आप इसे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, मैं यहाँ पे करके इसे दूंगा छो। तो उसके बाद आ गया हमारा स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन। स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि यहाँ से हम कौन सी अपलोड कर लेना, जैसे स्टीरियो लेना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से प्ले करके हम देख सकते हैं। इसकी ये लोकेशन हम यहाँ से चेंज करके हम अपने एक्सपीरियंस को, प्लेसमेंट हमारे स्पीकर्स की कहाँ है और हम कहाँ बैठ कर सुन रहे हैं, तो ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं ताकि ये पूरा ही अच्छा सा सुनाई दे, हमें अच्छी तरह से म्यूज़िक सुनाई दे। तो ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो म्यूज़िक वगैरह का काम करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या, लिसनिंग एक्सपीरियंस, अब हम आ जाएंगे रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस पे। तो रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस में भाई क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है इनेबल HP नॉइज कैंसिलेशन। जब भी हम रिकॉर्डिंग करें, किसी तरह की फालतू की रिकॉर्ड ना हो, तो ये नॉइज कैंसिलेशन पे हम टिक करके हमेशा रखेंगे, ठीक है। तो इस नॉइज कैंसिलेशन को हमें हमेशा ही टिक करके रखना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने इसको टिक नहीं किया तो कोई एक्स्ट्रा वो नॉइज उठा लेगा हमारा माइक्रोफोन। तो ये हमने पीसी माइक्रोफोन से एक्स्ट्रा अनवांटेड नॉइस उठा लेगा। कभी पीसी की खुद की वॉइस होती है वो भी वो रिकॉर्ड कर देगा। तो वो यहाँ से हम टिक करके हम उसे इनेबल करके रखेंगे ताकि नॉइस कैंसिलेशन अच्छी तरह से हो सके। कौन सी डिवाइस सॉरी कौन सी डिवाइस पे हम नॉइस कैंसिलिंग कर रहे हैं, वो वहाँ पे लिखा हुआ है। डिवाइस है माइक्रोफोन, वो है डिवाइस माइक्रोफोन। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है। आप हैंडसेट पे भी कर सकते हो, माइक्रोफोन पे, आपकी इच्छा है। उसके बाद आ गई एडवांस सेटिंग्स। तो वही एडवांस सेटिंग्स में क्या है, एडवांस सेटिंग में है और ज़्यादा एडवांस सेटिंग्स। आप और ज़्यादा अच्छे से अपने ऑडियो के कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं और ही ज़्यादा अच्छी तरह से। सबसे पहले आ गया विंडो कंट्रोल प्रॉपर्टी लॉन्च सॉफ्टवेयर। इसमें लिखा हो, आप खुल के आएगा कि जो भी अपने प्रॉपर्टी है प्लेबैक की, रिकॉर्डिंग की, वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। उसको सेट कैसे करना, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारा का सारा इसमें हम सेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। तो उसके बाद आ गया डिफ़ॉल्ट सेटिंग। सारी की सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली फिर इसमें। तो भाई यहाँ से प्लेबैक मल्टीपल स्ट्रीमिंग इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये यहाँ से कुछ ऐसी सेटिंग्स हम कर पाएंगे। तो भाई ये मैंने आपको दिया है पता, इस पॉपअप विंडो का सारा सारा फंडा। तो भाई यहाँ से लगभग सारे हुए, ये रह गए। इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो इसे ओपन करने से बाद आएगी एक, फिर से एक विंडो आएगी जिसमें सिलेक्ट किया गया हुआ है माइक्रोफोन, ठीक है।
यहाँ पे भी है, देखो। इस विंडो में काफी कुछ है आपको बताने के लिए, तो मैं वो चलो बताता हूँ अभी। शुरू से चलते हैं, शुरू से लगते हैं। तो ये है हमारी ऐप की परमिशंस। सबसे पहले की जनरल, जनरल में क्या है? इस विंडो में क्या है, हमने कौन कौन सी परमिशन हमारी विंडो को दे रखी है क्या क्या काम करने की, वो सारी सेटिंग होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करने लग जाते हैं, बट उसका आधा काम यूज़ नहीं हो पाता, उसे हम अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाते। उसका कारण क्या होता है, हमें कुछ परमिशंस उसकी डिसेबल कर रखी होती हैं, या फिर ऑन ऑफ होती है, या फिर ऑफ होती है, जिसके कारण उसको चलने में फिर दिक्कत आती है। तो बेसिकली आपको यहाँ से परमिशन, जनरल परमिशन में सबसे पहले क्या है, लेट एप्स यूज एडवर्टाइजिंग आईडी टू मेक मोर इंटरेस्टिंग यूर टू यू बेस्ड ऑन योर ऐप एक्टिविटी। ये ऑन कर रखी है, ये परमिशन देनी है नहीं देनी आपकी मर्जी है। लेट वेबसाइट टू प्रोवाइड लोकली रिलेवेंट कंटेंट टू assist your लैंग्वेज, ऑन कर रखी है। लेट विंडो ट्रैक ऐप लॉन्च इम्प्रूव स्टार्ट एंड सर्च रिजल्ट, ऑन कर रखी है। शो मोर सजेशन कंटेंट ऑन सेटिंग एप्स, ऑन कर रखी है। तो जनरल परमिशन में हमने विंडो की जनरल परमिशन है, ये है विंडो परमिशन। ये ऐप की परमिशन नहीं है, ये विंडो की परमिशन है। ऐप को क्या परमिशन देनी है वो आगे बता रहा हूँ। उसके बाद आ गई ये दूसरा ऑप्शन स्पीच का, ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। जैसे कि अब आपको पता ही है कि गूगल को हम स्पीच बोलकर भी बताता है गूगल हमें, और हम अगर कुछ बोलकर पूछते हैं तो वो हमें बताता है। तो वो वाला हमें टर्न ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आजकल स्पीच टेक्नोलॉजी है, तो उसे हमें ऑन करके रखना है यहाँ से। विंडो में भी है, ये विंडो के लिए सॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट इज ऑनलाइन स्पीच टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की, इस विंडो की, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो की इस टेक्नोलॉजी को आपने ऑन करना है नहीं करना आपकी मर्जी है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। इंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन। अब इसमें क्या है भाई, इसमें क्या होता है, use your typing history and handwriting patterns to create a personal dictionary and makes the better suggestion for you. When this switch is on off, personal typing and inking dictionary will be cleared, but standard dictionary will continue to provide the typing suggestion. तो इसे ऑन करके हम अपनी खुद की एक डिक्शनरी बना सकते हैं, और डिक्शनरी में हम अपने खुद के वर्ड्स दे सकते हैं कि अगर कभी कभी हम जल्दी में टाइप करते हैं तो ऑटो करेक्ट होता रहेगा। तो ये एक वैसी परमिशन है, तो आप इसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। जो फ्री होते हैं ना लोग तो वो तो, लेकिन हमारा काम तो ज़्यादातर एडिटिंग वगैरह का है, तो इसलिए हमने ये नहीं कर रखा इतना ज़्यादा। तो डायलॉग एंड फीडबैक, सॉरी डायगोनोजिस्ट एंड फीडबैक, चूज हाउ मच डाटा यू वांट टू सेंड टू माइक। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ कितना, इन शॉर्ट में कहता हूँ, फीडबैक चाहते हो, आप क्या बताना चाहते हो, वो सारा कुछ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, इम्प्रूव इंकिंग, व्यू डायग्नोस्टिक डाटा, हमें डायग्नोस्टिक डाटा दिखाना है। 1 GB हार्ड ड्राइव स्पेस होती है इसकी। डिलीट डायग्नोस्टिक डाटा, तो वो भी इसमें बताया गया है। तो भाई ये भी एक तरह का ऑप्शन है, इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी तो नहीं होता ये। तो भाई मैं आपको फिर से आगे भी भाई, एक्टिविटी हिस्ट्री। तो एक्टिविटी हिस्ट्री में हम परमिशन देनी होती है बेसिकली भी, हमने जो भी एक्टिविटी पीसी में की है उसको किस लेवल तक हिस्ट्री में रखा जाए, किस लेवल तक उसे हिस्ट्री में ना रखा जाए। तो ये होती है एक्टिविटी हिस्ट्री ऑन डिवाइस।
मैंने क्लिक कर रखा है और यहाँ बैक आप पढ़ सकते हैं इसे ध्यान से। मैं कुछ समय यहाँ पे रोक के रखता हूँ, पढ़ लीजिए इसे ध्यान से और फिर हम करते हैं आगे बात। तो ये देखिए आपने पढ़ लिया होगा, तो आगे चलते हैं। तो आगे क्या करता है, यहाँ से हम जा करके हमारी हिस्ट्री जो पीसी में जो भी हमने किया है वो सारी की सारी कर सकते हैं यहाँ से जा करके डिलीट। तो यहाँ से आप सारी की सारी हिस्ट्री को कर सकते हैं डिलीट, क्लियर कर सकते हैं। तो कोई हिस्ट्री आपके पीसी में नहीं रहेगी आपकी एक्टिविटी की। तो ये होगी विंडो परमिशंस। आपने विंडो को कोई ये वाली परमिशन देनी है नहीं देनी है, आपने कैसे रखना है, ये आपके प्राइवेसी पे डिपेंड करता है। तो ये है विंडो परमिशंस। तो अब हम आगे करेंगे बात। सबसे पहले मैं फिर आपको बता दूं कि ये कैसे निकला था। यहाँ से इसे करेंगे कट, यहाँ से जाएंगे इस माइक्रोफोन वाले आइकॉन पे, यहाँ करेंगे इसको क्लिक। यहाँ से हम यहाँ से भी खोल सकते हैं और एक और तरफ से भी खोल सकते हैं। तो मैंने पहले आपको बता दिया विंडो परमिशन। विंडो परमिशन में कौन सी है, जनरल परमिशन मैंने आपको बता दी, आपने कौन सी परमिशन देनी है। उसके बाद स्पीच परमिशन बता दी। उसके बाद लिंकिंग एंड टाइपिंग परमिशन में क्या होता है, आप अपनी खुद की डिक्शनरी टाइप बना सकते हैं। और दूसरी ये आगे फिर डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक, आपने कितने चीज़ें क्या क्या हमने डायग्नोस्टिक डाटा रखना है क्या नहीं रखना, कितना फीडबैक क्या करना है क्या नहीं, सारी की सारी यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। डिलीट डायग्नोस्टिक डाटा, डिलीट डायग्नोस्टिक डाटा तो कलेक्टेड अबाउट दिस डिवाइस, आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये आ गई हमारी एक्टिविटी हिस्ट्री। तो यहाँ से आप अपनी एक्टिविटी हिस्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कितना सेव करनी है नहीं करनी पहले तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको डिलीट करनी है एक बार में अपनी एक्टिविटी हिस्ट्री क्लियर करनी है तो यहाँ से आप एक्टिविटी हिस्ट्री अपनी क्लियर कर सकते हैं। तो भाई उसके बाद आ जाती है, ये थी विंडो परमिशंस, जो कि हमारी मर्जी है कि हमने विंडो को देनी है कौन सी परमिशन, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, हमारी प्राइवेसी पे डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाती है ऐप परमिशन, वो भी हमारे पे डिपेंड करता है हमने ऐप्स को क्या परमिशन देनी है क्या परमिशंस नहीं देनी। वो भी हमारी प्राइवेसी पे डिपेंड करता है कि हम क्या बात हमारे एक्स को बताना चाहते हैं पता लगे, और क्या बात हमारे बारे में ना पता लगे, क्या चीज़ हमारी वो यूज़ कर सकते हैं ऐप में, क्या चीज़ वो नहीं यूज़ कर सकते। तो वहाँ यहाँ से वो सेट होगी सारी की सारी सेटिंग। तो आगे आते हैं ऐप परमिशन में, चलते हैं फिर बताते हैं उसके बारे में। तो ऐप परमिशन में सबसे पहले आ जाती है लोकेशन की परमिशन। ये है भाई, कोई एप्स ऐसी होती हैं जैसे कि मैप वगैरह हो गए या फिर 3D व्यू। ये देखो इतनी सारी एप्स हैं जिसमें मैप्स हो गया, वेदर हो गया, इसको लोकेशन की ज़रूरत होती है, इसे उसके मुताबिक ये बताता है। तो आप देख सकते हैं कि आप इस एप्स को लोकेशन की परमिशन देनी है कि नहीं देनी। तो ये ऐसी एप्स हैं जब तक आप लोकेशन की परमिशन नहीं दोगे तो ये नहीं चलेगी। कुछ ऐसी एप्स होती है लोकेशन की परमिशन देनी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, लेकिन है ये तो है ही लोकेशन बेस्ड ऐप। मैप हो गया उसको आपको लोकेशन देनी पड़ेगी, वेदर हो गया उसको भी आपको लोकेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको सही वेदर नहीं पता चलेगा आपकी लोकेशन का। तो ये होगी लोकेशन। डेस्कटॉप ऐप को अपने एक्सेस देना है नहीं देना सब कुछ सब आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ गया हमारा अगला ऑप्शन आ गया कैमरा का। ये कैमरा का ऑप्शन है, हमने कौन सी ऐप को कैमरा की परमिशन देनी है कौन सी ऐप को नहीं देनी। ये देखो 3D व्यूअर को चाहिए, कैमरा को चाहिए, डेस्कटॉप वेब व्यूअर को चाहिए, फेसबुक फीडबैक हब को चाहिए, सॉफ्टवेयर फोटोज का चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट फोटोज का चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को चाहिए, वन नोट और विंडो 10 को चाहिए, एक्सबॉक्स गेम वार को चाहिए,
तो यहाँ से मेनली आप बता सकते हो भी किन ऐप्स को आपने परमिशन देनी है कि वो आपके कैमरा को यूज करके अगर आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं सीधा ऐप में रिकॉर्ड हो जाएगा। किस ऐप्स को आप ये परमिशन नहीं देना चाहते। तो ठीक हो गया भाई, ये बता दिए मैंने आपको कैमरा की परमिशन के बारे में। ठीक है, तो उसके आगे आ जाती है भाई हमारी अगली परमिशन, जो कि है माइक्रोफोन की परमिशन। तो ये देखो, ये है हमारी माइक्रोफोन की परमिशन। तो माइक्रोफोन की परमिशन में क्या होता है भी भाई, कौन कौन सी ऐप में हमारा माइक्रोफोन यूज हो। कोई ऐसी ऐप्स होते हैं जिसमें रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती है, तो उसमें ये परमिशन देनी ही पड़ती है। वही चीजें, वही ऐप्स आ गई, आपको परमिशन देनी है नहीं देनी आपकी मर्जी। लेकिन कुछ ऐसी ऐप्स होते हैं जैसे रिकॉर्डर हो गए, जैसे इसमें भी दिखा रहे हैं, ये देखो वॉइस रिकॉर्डर। जब तक आप इस परमिशन को नहीं देंगे, ये परमिशन आप नहीं दोगे, तो तब तक वो ऐप आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं करेगी। आपके सिस्टम में, ये सिस्टम हैंडसेट क्या, चाहे वो माइक हो या फिर आपका माइक्रोफोन हो, आपका है सॉरी एयरपोर्ट वाला हो, हैंडसेट वाला हो, स्पीकर वाला हो, तो वो तब तक रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक आप यहाँ से उस ऐप को परमिशन नहीं दोगे आपकी माइक्रोफोन की यूज करने की। वो यूज ही तब करेगा जब आप परमिशन दोगे, अदरवाइज वो यूज नहीं करेगा। तो ये एक मोबाइल की तरह, मोबाइल में भी हमारी ऐसी परमिशन हमें देनी पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पुरानी उसमें क्या कहते हैं, विंडोज में इतना नहीं होता था, ये एक खास बात है विंडो 10 की। तो उसके आगे की परमिशन है वॉइस एक्टिवेशन की। तो भाई वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ क्या है उसमें। तो ये देखो, वॉइस एक्टिवेशन। तो ये क्या है, अलाउ एस टू यूज वॉइस एक्टिवेशन, यू आर अलाउइंग यू कैन यूज द सेटिंग ऑन दिस पेज to choose which apps will listen your voice keyword and continue listening to microphone। ये आप किन ऐप्स को परमिशन देना चाहते हो कि आपकी वॉइस को वो सुने, किनको नहीं। जैसे कि आजकल गूगल बोलने से सर्च कर देता है, जब तक ऐसे आप यहाँ से परमिशन नहीं दोगे तो वो वाला काम हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये वो वाली परमिशन कह सकते हैं आप, वैसी ही परमिशन है। उसके बाद आगे नोटिफिकेशन की। कौन, ये भी परमिशन वैसी है कि कौन सी ऐप आपको नोटिफिकेशन दे, कौन सी ऐप आपको नोटिफिकेशन ना दे। जैसे कोई ऐप होती है अपने प्रोडक्ट के बारे में नोटिफिकेशन डालती रहती है, भाई हमारी फलानी ढमकानी प्रोडक्ट आ गया, फलाना प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आ गया, तो वो नोटिफिकेशन भेजती रहती है। तो आपको मर्जी है कि आपको अलाउ करना है कि नहीं करना, आपको परमिशन देनी है कि नहीं देनी। जैसे कि जी मेल्स होगी, जी मेल्स को तो परमिशन दे दे तो अच्छी बात है, हमें पता चलता रहता है कि भाई हमें कौन सी मेल आई है। और उसके अलावा कुछ ऐसी गेम्स एप्स होती है जो कि प्रोडक्ट के बारे में होती है, या फिर एप्स के बारे में होती है जो फालतू के नोटिफिकेशन भेजती रहती है, जिसके कारण हमें डिस्टर्बेशन क्रिएट होती है, हम डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए उस परमिशन को, उनको परमिशन हम यहाँ से ऑफ करके हमें उनकी परमिशन को कैंसिल कर सकते हैं, और फिर वो एबल नहीं होती हमें नोटिफिकेशन भेजने के लिए। तो ये होगी भाई वो वाली। तो मैंने आपको दिया है सारा का सारा फंडा पता अच्छी तरीके से। तो भाई मैंने आपको ये बात बता दी है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ अगला ऑप्शन क्या है। ये है अकाउंट इन्फो। आपका विंडो का अकाउंट, आपके ईमेल अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट है उनकी उनकी परमिशन आपने देनी है। विंडो परमिशन, जीमेल अकाउंट्स वगैरह, ईमेल अकाउंट्स वगैरह, उसकी परमिशन है ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट कंटेंट की, फीडबैक हब की, ये जीमेल्स वगैरह अकाउंट्स की।
आपको परमिशन देनी है नहीं देनी तो आपकी मर्जी है। तो उसके बाद आगे आगे कॉन्टैक्ट्स। तो इसमें ऐसा होता है कि कुछ ऐसी ऐप्स होते हैं जो कांटेक्ट करना चाहती हैं आपको, वो ऐप कांटेक्ट करें या ना करें, वो भी आप यहाँ से परमिशन दे सकते हो और उसकी परमिशन को ऑफ भी कर सकते हो। जिसमें मेल्स होगी, कैलेंडर वगैरह की आपको परमिशन देनी है नहीं देनी है, तो वो भी आप पे आपको डिपेंड करता है। ये देख लो, आप मैंने इसको मेल्स वगैरह का ऑन कर रखा था, आप इसे ऐसे ऑफ भी कर सकते हैं। क्लिक करेगा तो ऑफ हो जाएगा। तो आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। आगे आ गया हमारा कैलेंडर की परमिशन। हमने कैलेंडर को परमिशन देनी है नहीं देनी, फिर वो आ गया। ये देखो, क्लिक करेंगे हमारा कैलेंडर खुल जाएगा। हमने कैलेंडर को एक्सेसिबल और यहाँ से हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं, मैंने पहले बताया ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया भाई कॉल, फोन कॉल्स। अगर कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐप्स होती हैं उसमें हमारा नंबर जाता है, नंबर से चलती है, जैसे व्हाट्सएप हो, सॉरी इंस्टाग्राम होगी, या फिर हमारे बैंक की एप्स होगी जिसमें नंबर जाता है। हमने उस एप्स को अलाउ करना है कि वो हमें कॉल करें या ना करें अपनी प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि कोई भी ऐप होगी, बहुत सारी ऐप है, शादी.com होगी, ये वाली ऐप होगी, तो इनमें नंबर जाता है। तो ये ऐप्स अपनी ऐप ये वाली ऐप्स अपनी ऐप की प्रमोशन के लिए हमें करते रहते हैं, हमें उनको अलाउ करना है नहीं करना है टू मेक कॉल्स के लिए। तो हम यहाँ से वो परमिशन को दे सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ये आ गई भाई हमारी कॉलेज इशूज। ये एक तरह के मोबाइल की तरह है। इसमें अगर हम अपना कॉल्स वगैरह का जो भी है फंडा आप ऐप को बताना चाहते हो, ठीक है, नहीं तो ना सकते यहाँ से वो नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। ये तो पता ही है, बताने की क्या जरूरत है। तो ये होगी जीमेल, आपने अपने जीमेल को परमिशन देनी है कि वो आपको जीमेल, सॉरी ये ईमेल की परमिशन है, ये मैं भूल गया था। इस ईमेल की परमिशन में क्या होता है कि हमें ऐप्स को परमिशन देनी है कि वो हमें मेल करे अपने प्रोडक्ट के बारे में, या अपनी क्या कहते हैं अपनी फैसिलिटीज के बारे में, वो प्रोडक्ट के बारे में मेल करते रहते हैं ना, कि नहीं देनी वो आपको मेल करें या ना करें। तो वो परमिशन भी आपको यहाँ से बंद कर सकते हो या फिर चालू रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये आगे टास्क। अभी कोई को ऐसा होता है कि कोई ऐप से टास्क चलाती रहती है, वही हमारी ऐप को प्रमोशन के रिगार्डिंग कोई ऐप अपनी टास्क चलाती रहती है। वो कोई कहती है ये टास्क चल रहा है इसको ज्वाइन करो तो ये मिलेगा। तो उस वो परमिशंस देनी है टास्क की, नोटिफिकेशन हमें आए ना आए, हमें इंक्लूड करे ना करे, तो यहाँ से दे सकते हैं। तो ये मैसेजिंग की होगी भाई। ये तो ऐसा होगा कि इसको करना पड़ेगा अगर हम आप लैपटॉप में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, अदरवाइज में या फिर फेसबुक मैसेंजर यूज कर रहे हैं, अदरवाइज वो मैसेजेस नहीं हमारे तक पहुंचेंगे, उनकी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगी। उसके बाद आ गया रेडियोस। तो रेडियोस की प्रमोशन होगी, ये तो पता ही है। अदर डिवाइसेस का बता देता हूँ आपको। तो ये वो परमिशन होगी कि हमें अगर जैसे कि हमारे ब्लूटूथ सेट्स हैं, कोई भी ब्लूटूथ सेट है, चाहे हमारे एयरपोर्ट्स हैं या फिर कोई भी और ब्लूटूथ सेट्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पेयर हो ना पेयर हो अनपेयर हो, वो परमिशन हमने देनी है नहीं देनी, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी सेटिंग है। उसके बाद आ गया बैकग्राउंड एप्स। पीछे जो एप्स चलती रहती हैं उसको अपडेट वगैरह चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए वो बता सकते हैं। ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड्स
क्लाउड की हो जाना हो वो बता सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट होंगे, पिक्चर्स होगी, इसकी सेटिंग होगी कि जो भी हम डाउनलोड करते हैं कभी कभी ऑनलाइन, तो वो कहाँ यहाँ आए या ना आए, ये फाइल सिस्टम होगी, ये सारी की सारी सेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि ये कैसी हो, और ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने इसे चूज करना है या फिर इसे चूज नहीं करना, आपने कोई परमिशन किसी ऐप को देनी है कि नहीं देनी, वो सारी बात मैंने बता दी। तो आज मैंने आपको बताने जा रहा था विंडो 10 के बारे में बेसिक, इसमें क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं अच्छी। तो बेसिक मैंने बता दिया कि ये विंडो 10 है, बहुत अच्छी है, इसका आउटलेट बहुत अच्छा दिखता है अपने डेस्कटॉप पे। और दूसरा, इसमें थोड़ा सा आसान कर दिया है, जितना ज़्यादा चाहे आप अपने पीसी को पर्सनलाइज कर सकते हैं, कोई परमिशन देनी है नहीं देनी वो भी आप पे डिपेंड करता है, आपकी साउंड कैसा हो ना हो वो डिपेंड करता है। तो आप इस विंडो को अपने मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे ढाल सकते हैं। तो फिर मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि विंडो 10 के लिए पीसी की स्पेसिफिकेशन क्या होती है। तो विंडो 10 के लिए अगर आप, तो जैसे कि बहुत एडिटिंग करते हो, बड़े बड़े काम करते हो, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक सॉफ्टवेयर चलाते हो, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाते हो, फिर अगर आपके पीसी में विंडो 10 है तो आपका पीसी कम से कम i5 और i7 प्रोसेसर होना चाहिए, 16 GB से ज़्यादा रैम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ ओनली ऑफिस जाते हैं और अपना पढ़ाई वगैरह, स्टूडेंट हो, पढ़ाई वगैरह करते हो, और आपका पर्पस सिर्फ स्टडी है या फिर और काम करना है, जैसे कि फाइल्स वगैरह बनाना है, पीडीएफ फाइल्स बनानी है, एक्सेल फाइल्स बनानी है, अकाउंटेंट हो आप, तो फिर आप किसी भी नॉर्मल सीपीसी में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। विंडो 10 में कोई दिक्कत नहीं है कि विंडो 10 छोटे पीसी कम स्पेसिफिकेशन में कब तब दिक्कत देती है जब हमने कोई काम बड़ा करना हो। पीसी की स्पेसिफिकेशन कम है, विंडो हमने बहुत बड़ी कर ली है, बहुत अच्छी विंडो है, बट हमें काम कोई बड़ा करना है, अब हमारा पीसी उस लायक नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अदरवाइज अगर आपके पास बड़ा पीसी है, आपके पास i5 i7 है, रैम ज़्यादा है, तो आप इसे डाउनलोड, इस पीसी या इस ऐप, सॉरी, विंडो को इंस्टॉल करके आप कोई भी काम के लिए बरत सकते हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा आउटलेट है, इसको बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज कर सकते हो आप विंडो को। और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसके साथ आप अपने सारे पीसी को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, एक एक बात को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये विंडो अपना विंडो 10 की खासियत है जो कि मैंने आपको दी है पता। तो ये आज का ट्यूटोरियल था हमारा विंडो 10 पे, जो कि मेनली मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या क्या खास है क्या क्या खास नहीं है। खास ना होने वाली तो इसमें कोई बात है ही नहीं। तो विंडो 10 बड़ी खास है, लेकिन अगर हम छोटे पीसी में डाउनलोड करके कोई बड़ा काम करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। अदरवाइज अगर हम सिर्फ स्टडी के लिए हमारे पीसी को या फिर इंटरनेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम यूट्यूबर्स हैं, हमने मैनेज करना है अपना यूट्यूब का चैनल, और यहाँ पर कॉलेज गोयर्स हैं, या फिर हम हैं अपने ऑफिस में वर्क के लिए यूज़ करना है, तो फिर हम छोटे पीसी कम स्पेसिफिकेशन के साथ भी ये सॉरी इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप छोटे पीसी में करें चाहे बड़े पीसी में करें, इंस्टॉल हो जाएगी। बट इंस्टॉल होने के बाद हमें काम कौन सा करना है उस बात पे डिपेंड करेगा। अगर हम ये छोटे पीसी पे कर लिया इसको ना इंस्टॉल, और हम करने लग गए कलर ग्रेडिंग, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पीसी लोड मारने लग जाएगा, वो हैंग अप हो जाएगा और दिक्कत होगी। तो ये था आज का ट्यूटोरियल हमारा।